और हम रहते हैं प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटा जो होता है एक टेम्परेरी रहता है फेटो मटेरियल, मतलब रहता है फेटो मैटरनल फीटस और मदर के बीच रहता है एक बॉन्ड रहता है, एक कनेक्शन रहता है। इट कनेक्ट द फीटस टू द मदर थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। और रहता है फॉर्मेशन रहता है बिगन टू डेवलप आफ्टर द इम्प्लांटेशन हो जाता है। सबसे पहले फीटर हमारा जो होता है प्लेसेंटा ही बनता है। प्लेसेंटा से जो होता है हार्मोन सिक्रेट होता है, उसकी वजह से फिर वो बेबी को 9 मंथ तक होल्ड करके रखता है। फिटल पार्ट रहता है जो कोरियोनिक रहता है, फॉन्डोसम रहता है। मैटरनल पार्ट को डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। जैसे कि ये मदर का यूट्रस रहता है ना, तो इसमें ये अटैच रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर यहाँ से बेबी से अटैच रहता है ना। तो ये जो रहता है मदर का पार्ट रहता है इसको होता है डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। और ये फीटल का पार्ट रहता है इसको कोरियन बोलते हैं। ये कोरियन है, ये डेसिडुआ बेसिलिस रहता है और फिर उसके ऊपर एम्नियोनिक कवरिंग रहती है। ठीक है, इसका जो होता है शेप रहता है राउंड और रहता है डिस्क शेप का रहता है। इस तरीके से पूरा राउंड ये डिस्क शेप का रहेगा। इसका वेट जो होता है 4.5 से मतलब 450 से 500 kg तक रहता है। अगर ये रहता है 5 kg से कम रहता है तो उसका थोड़ा नॉर्मल रहता है, मतलब बेबी जो होता है अनहेल्दी रहता है। इसका डायमीटर रहता है 12 to 15 to 20 सेंटीमीटर तक रहता है। इसका जो थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर है, इतना थिक रहता है, 2 to 3 सेंटीमीटर का रहता है। कलर रहता है रेडिश ब्लूइश कलर का रहता है, जो कि उसमें भी आर्टरी और वेंस रहते हैं तो रेड और ब्लू कलर का दिखाई देता है। नंबर रहता है एक ही प्लेसेंटा रहता है। और कभी कभी मतलब बेबी के अकॉर्डिंग दो भी रहते हैं जब वो ट्विंस रहते हैं, तो कभी कभी एक ही प्लेसेंटा से दोनों में सप्लाई होता है। पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा देखो, फीटल सरफेस जो होता है स्मूथ और शाइनी रहता है। जो फीटल का पार्ट रहता है वो बहुत स्मूथ शाइनी रहता है, कवर्ड विथ एम्नियन से रहता है। और रहता है ऊपर वाला एम्नियोनिक रहता है और नीचे वाला कोरियोनिक लेयर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी प्लेसेंटा रहती है ना, जैसे कि मेरा फ़ोन है, इस तरीके से ये जो प्लेसेंटा रहती है ये मतलब ये मेरा यूट्रस है, फिर प्लेसेंटा रहती है ऐसे अटैच रहती है। तो ये जो रहता है ये एम्नियन कहलाएगा। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच, फीटल सरफेस से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहती है। और अगर हम पहले बीच में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो होती है मदर से अटैच है, मदर के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है बेबी से अटैच रहता है। और मदर सरफेस जो होते हैं वो रफ रहती है, रेड सरफेस रहता है। जो मदर सरफेस पूरा अटैच रहता है, अगर वो अटैच नहीं रहता है तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। इसमें 15 से 20 रहता है कॉटिलिडॉन्स रहते हैं। ये जो प्लेसेंटा रहता है इसको बोलते हैं कॉटिलिडॉन्स। ये सब जो होते हैं ऐसे ऐसे बने रहते हैं। ये रहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ये कोरियोनिक विलाई रहती है, इसमें मैटरनल वेंस रहते हैं और मैटरनल आर्टरी, इंट्रावेनस स्पेस रहता है इसमें चीज़ें। फिर यहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड का। ये हो गया। इसका जो फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन ऑफ रहते हैं जो प्लेसेंटा रहती है क्या क्या रहती है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में रहती हैं। बेबी को क्या रहती है O2 ले जाके देती है। ठीक है, इसके बाद रहता है न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट रहती हैं हमारे में, रहता है IgG रहता है, IgM रहता है, जिससे क्या कहता है बेबी में इम्यूनिटी डेवलपमेंट होता है। और फिर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को होता है रिमूव करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है। न्यूट्रिएंट रहते हैं, सेकेंड रहता है ट्रांसफर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, वाटर एंड रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। एक्सक्रीट रहता है वेस्ट फीटल प्रोडक्ट रहता है, यूरिया, क्रिएटिनिन। एंडोक्राइन फंक्शन रहता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रहता है जो HCG जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, वो जो होता है सप्लाई मतलब वो प्लेसेंटा से ही सिक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन रहता है वो भी प्लेसेंटा के उसमें सिक्रेट होता है। ये जो होता है मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। एस्ट्रोजन हार्मोन्स रहते हैं जो यूट्राइन ग्रोथ और रहता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन रहते हैं, HPL रहता है जो प्रिपेयर करते हैं ब्रेस्ट को फॉर द लैक्टेशन एंड द अल्टर मैटरनल मेटाबॉलिज्म। ये रिलैक्सिन हार्मोन रहते हैं जो कि पेल्विक लिगामेंट और उसको सॉफ्ट करते हैं। रिलैक्सिन जो बाद में मतलब आफ्टर रहता है डिलीवरी जो सिक्रेट होता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स रहते हैं। इसके काम को आप याद रखिएगा। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का मेनली प्रेगनेंसी का रहता है, एस्ट्रोजन का यूट्राइन ग्रोथ और ब्रेस्ट डेवलपमेंट का रहता है, HCG जो सबसे पहले हमको
पता चलता है, वैसे हार्मोन की वजह से पता चलता है, एससीजी की वजह से कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर ये जो होता है यूरिन में आता है, यूरिन जो किड रहता है वो सेंसिटिव रहता है, फिर वो 2 लाइन दिखाता है। और अगर ब्लड में भी चेक करते हैं तो इसी चीज़ को चेक किया जाता है। ये होता है प्रोटेक्ट किया जाता है ब्लड मतलब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है ना, और जो प्लेसेंटा भी रहता है, वो बहुत सारे डिसीज़ को ना ट्रांसमिट होने से बचाता है और ट्रांसमिट करता है एज एंटीबॉडी टू बेबी टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब हम कहते हैं प्लेसेंटा एबनॉर्मिटी के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटा एबनॉर्मिटी एक डिसऑर्डर रहता है, मतलब अलग अलग टाइप में रहते हैं। साइड डिसऑर्डर रहते हैं, अटैचमेंट डिसऑर्डर करके अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर रहते हैं। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मैं ना बताती हूँ। जैसे कि ना अगर प्लेसेंटा कहीं और मतलब अटैच हो गया है जल्दी से, उसका लोकेशन उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग रहता है। प्लेसेंटा एबनॉर्मिटी आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ द साइट, वो किस साइट अलग दूसरे साइट में अटैच हो गया है, जिसके प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, जल्दी अटैच हो जाता है। उसका ग्रोथ कैसे हुआ है, उसका सेपरेशन रहता है, तो अलग अलग चीज़ों उसके एक एक उसका है। दे कैन कॉज रहता है एंटीनेटल हैमरेज, पोस्टमार्टम हैमरेज एंड फीटल डिस्ट्रेस। जैसे कि ये रहता है प्लेसेंटा प्रीविया की एक इमेज है जो कि कम्प्लीटली उसको कवर कर लिया है, इसमें पार्शली कवर किया है, ये मार्जिनल है और ये लो लेइंग प्लेसेंटा रहता है, मतलब प्लेसेंटा साइड में है, फिर यहाँ से मार्जिनल को हल्का सा कवर करता है और ये पार्शियली मतलब ये मार्जिन में आकर अटका रहता है, फिर इसके नीचे जाता है तो ये पार्शियल हो जाता है, फिर यहाँ पे कंप्लीट उसको कवर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये रहता है प्लेसेंटा प्रीविया इज इम्प्लांट इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पार्शली या कम्प्लीटली कवर द यूट्राइन ओसियो होता है, इसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। ठीक है, लो लेंग रहता है जो हमने देखा, ये वाला नीचे में रहता है। प्लेसेंटा इज रहता है सिचुएटेड इन द लोअर सेगमेंट रहता है बट नॉट रीच द ओस, और रहता है टाइप 2 मार्जिनल रहता है, रीच द मार्जिन ऑफ ओस, पार्शियल में पार्शली कवर द ओस और कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली कवर द ओस। जो हमारे जो ओस रहता है उसको कंप्लीट कवर कर देता है। ये जिसके टाइप्स रहते हैं इसमें ना प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्टो प्लेसेंटा 2 टाइप के डिसऑर्डर रहते हैं, जिससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, इसमें क्या रहती है पेनलेस और रहता है ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी प्लेसेंटा प्रीविया लास्ट ट्राइमेस्टर तक चला जाता है, और इसमें यूट्रस जो होता है सॉफ्ट और नॉन टेंडर रहते हैं और माइल्ड प्रेजेंटेशन कॉमन रहती है, क्योंकि प्लेसेंटा नीचे में हो गया है कहीं इधर उधर हो गया है तो बेबी का प्रेजेंटेशन ना बिगड़ जाता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करते हैं, अवॉइड डिजिटल एग्जामिनेशन का मतलब हम नहीं करते, क्योंकि कभी भी अगर हमने नीचे में है और उसका पीवी कर दिया तो उसको प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अब्रप्टो प्लेसेंटा रह जाता है ना जो प्री मेच्योर सेपरेशन हो जाता है ऑफ द नॉर्मल सिचुएटेड रहता है प्लेसेंटा आफ्टर 20 वीक्स एंड बिफोर डिलीवरी। जब 20 वीक्स रहते हैं ना 20 वीक्स आफ्टर 20 वीक्स एंड बिफोर डिलीवरी, तो जब 20 वीक्स हो जाता है बेबी को तो जो प्लेसेंटा रहता है वो कभी भी अपने से ना वो सेपरेट हो जाता है। इसमें क्या होता है पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। जो पेनफुल और पेनलेस है वो एक टाइप का डिफरेंस है। ठीक है, उस चीज़ को आप याद कर। इसमें ये रहता है बोर्ड लाइक रह जाता है, टेंडर रहता है, उसमें नॉन टेंडर है, सीवियर एब्डोमिनल ब्लीडिंग होता है, फीटल डिस्ट्रेस या अपसेंट फीटल साउंड रहता है, क्योंकि क्या बोलते हैं जैसे ही प्लेसेंटा डिसअटैच हो जाता है तो उसको न्यूट्रिएंट वगैरह मिलेगा नहीं तो बेबी का डेथ हो जाता है इसमें। और उसमें क्या रहता है वो नीचे में रहता है, वो डिसअटैच नहीं होता, वो अटैच्ड ही रहेंगे। उसके बाद उसमें जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी या फिर और डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी होती है। इसमें क्या रहता है इसमें वो डिसअटैच हो जाता है तो ऑब्वियसली बेबी को नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट, तो कहाँ से वो सर्वाइव करेगा। इसमें रहता है मैटरनल शॉक भी आ जाता है, मैटरनल उससे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे डिसेमिनेटेड इंटरवस्कुलर कोआगुलेशन रहते हैं, मतलब हमारे जो मदर्स के में क्लॉट बन जाते हैं, हेमरेज हो जाता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, एक्यूट रीनल फेलियर और रहता है फीटल का डेथ हो जाता है। इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं स्टेबलाइज करना है मदर को, IV फ्लूइड देना है, मेडिसिन देना है। यहाँ पे रहता है प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम रहता है, इसमें एक्रीटा इनक्रीटा और पर क्रीटा रहते हैं, मतलब जो हमारे जो मदर रहते हैं का यूट्रस रहता है। ठीक है,
तो ये जो मतलब ये प्लेसेंटा है ना, और मदर के यूट्रस में कई लेयर रहते हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये सब लेयर्स रहते हैं। जो यूट्रस कहाँ तक वो जो इन्वेड कर चुका है, जो होता है प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस को इन्वेड करते जाती है अंदर अंदर, तो कहाँ तक, तो एक्रीटा मतलब अटैच टू मायोमेट्रियम, इनक्रीटा मतलब इन्वेड, परकीटा परक्रीटा, और रहता है पेनिट्रेट थ्रू द यूट्रस एंड ब्लैडर। बहुत अंदर तक जब प्लेसेंटा चली जाती है तो उसको होता है परिक्रीटा बोलते हैं। तो एक्रीटा मतलब अटैच टू मायोमेट्रियम, उसके और अंदर चले गए तो इनक्रीटा, फिर और उसके अंदर चला गया है तो परिक्रीटा बोलते हैं। इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं प्रीवियस, अगर आपको सिजेरियन सेक्शन हुआ है, प्लेसेंटा प्रीविया है, और रहता है प्रीवियस यूट्राइन का पहले सर्जरी हुआ है, सब चीज़ों से, और रहता है मल्टी पैरिटी मतलब बहुत सारे आपके बच्चे हैं, ये सब चीज़ों से होता है। प्लेसेंटा फॉल टू सेपरेट आफ्टर डिलीवरी तो भी होता है। मैसी पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, सिजेरियन हिस्टेक्टोमी किया जाता है। और इसमें द प्लेसेंटा जो होता है क्रीटा सबसे ज़्यादा होता है, मायोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। ये एक टाइप का डिसऑर्डर है। और इसमें से होते हैं सचिन टूरेटा प्लेसेंटा। ये क्या रहता है, सचिन मतलब एसेसरी एक रहता है अलग से लोब जो होता है प्लेसेंटा में आ जाता है। एसेसरी प्लेसेंटल लोब इज प्रेजेंट सेपरेट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा। एक मेन प्लेसेंटा उसके साइड रहता है और प्लेसेंटा आ जाता है। इसमें इसका इंपॉर्टेंस इस चीज़ मतलब आपको नॉर्सेट में क्या पूछा जाएगा पता है, इस टाइप के ना इमेजेस दिए जाते हैं। इसके प्लेसेंटा है, उसके साथ एक और प्लेसेंटा है, ये क्या होगा, और प्लेसेंटा प्रीविया का इमेज दे दिया जाएगा। और आगे जो मैं पढ़ाने वाली बायलोब ऐसे प्लेसेंटा का ना इमेज दे दिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि क्या एक इस टाइप का प्लेसेंटा है, इसको क्या हम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें पोस्टमार्टम हेमरेज इन्फेक्शन होता है। बायलोब्ड प्लेसेंटा मतलब उसके 2 लोब्स रहते हैं ऐसे करके, 2 कंप्लीट एंड तो सेपरेट पार्ट्स आ रहते हैं प्रेजेंट ईच विथ कॉर्ड लिविंग रहते हैं, मतलब 2 ऐसे रह जाते हैं, फिर यहाँ से कॉर्ड गया, फिर वो कॉर्ड अटैच होके फिर एक कॉर्ड बन के बेबी में अटैच होता है। ये जो होता है बायलोब्ड प्लेसेंटा रहते हैं, ऐसे रहता है। रिटेन्ड टिश्यू का प्रॉब्लम जाता है, टिश्यू रिटेन हो जाता है और वासा प्रीविया हो जाता है। मतलब वासा प्रीविया मतलब होता है जो कॉर्ड रहता है ना वो नीचे में उसमें पूरा आ जाता है, उससे नीचे आ जाता है, तो वो इमरजेंसी कंडीशन होती है। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा क्या रहते हैं, जैसे कि ये जो लाइन्स जो दिख रही है ये अलग से सेपरेट होके जो होता है लाइन बना के उसमें अलग से वाइट कलर का रिंग दिखाई देता है। ठीक है, जो हमारे जो प्लेसेंटा रहता है उसमें रहता है रेड और ब्लूइश कलर का रहता है ना, तो ब्लैड और ब्लूइश की जगह में एक रहता है वाइट रिंग दिखाई देगी, वो क्या रहती है, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा रहती है। इसको मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा भी मेम्ब्रेनस नहीं किस और बोलते हैं मेम्ब्रेनस, तो रहता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन फोल्ड बैक ऑन द फीटल सरफेस फॉर्मिंग है रेज रिंग। फीटल सरफेस प्लेसेंटा जो है फीटल सरफेस की तरफ मुड़ जाती है और वहाँ एक रिंग बनाती है, वाइट कलर की रहती है मेनली, इसको बोलते हैं सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। इसमें रहता है एंड ये किस क्यों होता है, जब एंटीपार्टम हेमरेज में होता है ब्लीडिंग होती है, प्रीटर्म लेबर होता है, प्लेसेंटा अब्रप्शन हो जाता है, या फिर फीटल ग्रोथ में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इसकी वजह से होता है। और पढ़ते हम होते हैं वेलामेंटोस कॉर्ड इंसर्शन रह जाता है, तो इसमें क्या रहता है, नॉर्मल ये अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है और रहता है वेलामेंटल कॉर्ड रहता है इनटू मेम्ब्रेन अम्बिलिकल कॉर्ड रहते हैं सर्टेन एंड वेसल्स ट्रैप अनप्रोटेक्टेड बिफोर रीचिंग द प्लेसेंटा। मैंने बताया ना, ये अगर हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, फिर ये हमारा प्लेसेंटा है, यहाँ से वेसल आएगी तो इसको यहीं से अटैच होना चाहिए, तो ऐसे ना होके एक एक दो उसके ब्रांचेस निकल जाती है, फिर यहाँ से अटैच रहता है, इस तरीके का रहता है, वो उसको बोलते हैं वेलामेंटोस कॉर्ड इंसर्शन रहता है। तो इसमें रहता है इस टाइप का रहता है ये, फिर यहाँ से आया, यहाँ से एक दो ब्रांचेस की, फिर ये इसके अंदर अटैच होता है। ये वासा प्रीविया में जाता है, फिटल हेमरेज एंड रहता है वेन रप्चर मेम्ब्रेन, ये इस टाइप का रहता है। ये रहता है वेलामेंटोस प्लेसेंटा और रहता है मार्जिनल, जिसको होता है बेटलडोर प्लेसेंटा, जिसमें होता है वो मार्जिन से अटैच रहती है। ठीक है, अम्बिलिकल अटैच रहता है प्लेसेंटल मार्जिन, इसको बोलते हैं मार्जिनल
प्लेसेंटा रहता है, मतलब जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे कि ये एक कोई थैली समझो, ठीक है। ऐसे मेरा पूरा एक थैली है, तो उसको अंदर तक थोड़ा, जिसको बोलते हैं इंक्रीटा, इंक्रीटा पर रहता है जो अंदर तक जाता है, लेकिन उसमें क्या रहता है वो अंदर तक अटैच ना होकर एकदम मार्जिन से, एकदम उसकी जो होते हैं पतली लेयर से अटैच रहता है, उसको बोलते हैं बैटल प्लेसेंटा। और दूर से और अटैच रहता है उसको वेलामेंटोस, और उसके 2 लोब्स हो गए तो बाइलोब्ड। अगर उसमें एक छोटा सा है तो सैचिंचुरेटा और प्लेसेंटा रहता है। अटैच द प्लेसेंटल मार्जिन, मार्जिनल इंसर्शन होता है, यूजली बिगन में भी एसोसिएटेड विथ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से होते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा ना कि क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा जो होता है प्रीविया रहता है और एक रहता है अब्रप्टिव प्लेसेंटा रहता है। हम तो इसमें क्या रहता है, प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है, पेन नहीं होता उसमें। और जब अब्रप्टिव प्लेसेंटा सडनली जो 20 वीक्स के बाद जब वो हो जाता है, डिसेंड हो जाता है, तो पेनफुल ब्लीडिंग हो जाता है। इसमें तुरंत जो ब्लीड होता है वो डार्क रेड कलर का रहता है, तुरंत उसमें ब्लीडिंग होता है, तो एब्डोमेन में टेंडर होगा, और एब्डोमेन जो होता है रिजिड रहता है, हार्ड रहता है, और फिटल ड्रेसेस नॉर्मल होगा ही, क्योंकि उसी से बच्चा जुड़ा हुआ है, और आपने उसी को काट दिया, वही हट गया, तो चीज़ें होगी। और फिर रहते हैं शॉक जो होते हैं, मैं भी सीवियर डिस्पाइट लिटिल विजिबल, और इसमें इतना शॉक का मतलब होता है यार, क्योंकि ये मेनली कॉज रहता है ब्लीडिंग का। इसमें क्या रहता है, प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा जो होता है साइड में अटैच होता है ना, मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन है, लेकिन ओस के आसपास अटैच रहता है। इसमें कोई भी पेन वेन नहीं होता है। इसमें ब्लीडिंग होती है तो थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। यूट्रस जो होता है इसमें सॉफ्ट रहता है, फिटल ड्रेसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा जो होता है मदर की यूट्रस से अटैच रहता है, तो बेबी को मिलते रहते हैं। बस प्लेसेंटा जो होता है वो अपने जगह से थोड़ी दूसरी जगह अटैच हो जाता है, ठीक है। और ब्लड लॉस तो होगा, इसमें ज़्यादा नहीं होता है बट कम होता है। अब्रप्टिव प्लेसेंटा में ज़्यादा होता है। तो ये रहता है प्लेसेंटा का टाइप, और उसके नॉर्मल फीचर्स रहते हैं जो कि होते हैं नॉर्थ साइड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इमेज के साथ जो होता है प्लेसेंटा को अच्छे से याद करो, और उसके बाद आप ट्राई करो कि आपसे वो चीज़ें बन जाए। एक ना एक तो क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, तो उस चीज़ को अच्छे से याद रखना।